हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ये है आपका विसर्ग। अगर इस विसर्ग के बाद कोई भी स्वर जैसे अ, आ, ई या कोई भी व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ के आने से इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन या चेंज होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। आइए हम कुछ उदाहरण के रूप में देखें। जैसे निह प्लस च, यह रहा आपका विसर्ग। इसके बाद आया आपका एक व्यंजन च, तो यह बन जाता है निश्चय। अब निह प्लस मल बन जाता है आपका निर्मल, क्योंकि इस विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे कि म में रेफ की मात्रा लग गई, तो रेफ नहीं र की मात्रा लग गई। अब यह कुछ नियमों के आधार पर होता है। आइए हम जानें विसर्ग संधि के क्या नियम है। अब पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद कोई भी शब्द आता है जो च, छ, ट, ठ या त, थ से शुरू होता है तो वो विसर्ग को शलगम वाला श च, छ के लिए, षटकोण वाला श ट, ठ के लिए और सपेरा वाला स त, थ के लिए परिवर्तित करता है। अब हम ध्यान में रखेंगे इस टेबल को। अगर हमारा वर्ण हो च या छ तो विसर्ग परिवर्तन में श लगता है। अगर हमारा वर्ण हो ट या ठ तो विसर्ग परिवर्तन में हमारा षटकोण वाला श लगता है। अगर हमारे वर्ण में त या थ हो तो विसर्ग परिवर्तन में सपेरा वाला स लगता है। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। निह प्लस चल निश्चल। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद आया हमारा च, तो यह च बन जाता है, के पहले आ जाता है श। निश्चल। निह प्लस छल, अगर छ आया तो भी यह शलगम वाला आधा श लगता है। निह प्लस चिंत निश्चिंत, क्योंकि हमने पढ़ा कि च या छ से हमें विसर्ग का परिवर्तन में श देखने को मिलता है। अभी नमः प्लस ते, अब यह है ते, त या थ के लिए मैंने क्या बोला था कि विसर्ग के बाद परिवर्तित होगा ये सपेरा वाला स में, इसलिए नमः प्लस ते नमस्ते। निह प्लस तार निस्तार। निह प्लस तेज निस्तेज। दुह प्लस तर दुस्तर। ऐसे आप नियम के साथ अगर उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम देखेंगे नियम 2। अगर विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर विसर्ग के बाद क या प या ख या फ आया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे होता है। बस ये प्लस का साइन या धन का साइन जो होता है उसको निकाल के। प्रातः धन काल प्रातः काल। पै धन पान पैद पान। दुख धन ख दुख। अब तीसरा नियम देखते हैं क्या है। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ स्वर हो तो विसर्ग बन जाता है षटकोण वाला श। उदाहरण के तौर पे देखेंगे निह प्लस कलंक। तो हमने नियम के अनुसार क्या पढ़ा कि अगर विसर्ग के पहले, यह है आपका विसर्ग, ये 2 डॉट्स जो है ये विसर्ग कहलाता है। अगर उससे पहले हमें स्वर जो हो ई हो या ऊ हो तो षटकोण वाला श में हम इस विसर्ग को परिवर्तित करते हैं। जैसे निह प्लस कलंक बन जाता है निष्कलंक। दुह प्लस कर्म बन जाता है दुष्कर्म, क्योंकि इनमें ई और ऊ की मात्रा आती है विसर्ग के पहले। वैसे ही कुछ और उदाहरण, निह प्लस फल निष्फल। निह प्लस पाप निष्पाप। दुह प्लस कर दुष्कर। आइए अब चौथा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो तथा उसके बाद किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन आए तो, या फिर य, र, ल, व, ह आए तो अ स्वर ओ स्वर बन जाता है। मैंने क्या बोला? वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन या य, र, ल, व, ह यदि किसी विसर्ग के पहले अ स्वर हो तथा उसके बाद किसी भी वर्ग के ये सब हो तो अ स्वर बन जाता है ओ स्वर। अब ओ स्वर एक संयुक्त व्यंजन है जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं। सरह प्लस ज बन जाता है सरोज, क्योंकि नियम के अनुसार
अगर विसर्ग के पहले अ स्वर हो, अब देखिए इसमें यह है रह, इसमें र होता है आपका आधा र प्लस अ, जो कि बन जाता है र। अब इसमें कौन सा स्वर है? अ। तो हमारा नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो तथा उसके बाद किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवा व्यंजन आए या य र ल वह आए तो यह अ का स्वर ओ स्वर बन जाता है। तो यहाँ पे ज है, ज जो कि च वर्ग का तीसरा व्यंजन है, च छ ज तो तीसरा व्यंजन है ये। तो विसर्ग के पहले अ स्वर और जुड़ रहा है आपका च वर्ग का तीसरा व्यंजन ज के साथ, तो यह जो अ स्वर है वो बन जाता है ओ और आपको सरोज बन के संधि आता है। वैसे ही अधः प्लस गति अधोगति, क्योंकि ध वन में अ स्वर है और ग आपका क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो यह अ स्वर बन जाता है ओ स्वर अधोगति। आइए कुछ और नियम देख लेते हैं उदाहरण के साथ। मनः प्लस योग मनोयोग, क्योंकि यह नियम य र ल व ह के साथ भी चलता है, तो य है तो यह अ स्वर बन जाता है यो, मनोह योग। मनः प्लस नयन मनोनयन, क्योंकि न जो है हमारा वो पांचवा वर्ण है, तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व। अब मनः प्लस रथ यह बन जाता है मनोरथ, ये अ स्वर बन जाता है आपका ओ में, क्योंकि र भी है, ये जुड़ रहा है र के साथ। अब तपह प्लस वन बन जाता है तपोवन, प का अ स्वर बन जाता है प में जुड़ के ओ स्वर, क्योंकि यहाँ पे व है, य र ल व, ठीक है। मनः प्लस बल बन जाता है मनोबल, क्यों? क्योंकि यह अ स्वर न का जुड़ जाता है आपका ब के साथ, जो कि आपका प वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब बच्चों अब घबराइए मत, जैसे ही आप ये नियम के साथ करते जाएंगे, उदाहरण जितना करेंगे उतना समझ में आएगा आपको। अब पांचवा नियम, अगर विसर्ग के बाद अ या आ के साथ कोई भी स्वर आए तो वो र में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। नेह प्लस चर, हमारा नियम कहता है अगर विसर्ग के बाद अ या आ, विसर्ग के बाद अ या आ का कोई भी स्वर आए, यहाँ पे जैसे ज में आया हमारा अ का स्वर, तो क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, तो यह जो है इसमें वो र में परिवर्तित हो जाता है। तो बस नेह प्लस जर बन जाता है निर्जर, यहाँ पे ज को हम परिवर्तित करेंगे र के साथ। तो दुह प्लस गुण, हमने बोला कि अगर अ आ के साथ कोई भी स्वर आए, यहाँ पे जैसे अ का स्वर है, यहाँ पे आ रहा है ऊ का स्वर, तो यह बन जाएगा दुर्गुण, क्योंकि ऐसे वाले कोई भी स्वर के साथ जुड़ने वाले व्यंजनों को हम परिवर्तित करते हैं र के साथ। दुह प्लस उपयोग बन जाता है दुरुपयोग, क्योंकि ऊ का स्वर लगा है जो कि परिवर्तित होता है र में। अब आखिरी नियम है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले की ह्रस्व स्वर जो कि छोटा स्वर है दीर्घ स्वर बन जाता है, जो कि बड़ा स्वर है। अब उदाहरण के रूप में निह प्लस रज, हमने क्या बोला नियम के अनुसार, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, यहाँ पे विसर्ग के आगे र व्यंजन है, तो ऐसे वाले शब्दों में यह जो छोटी ई की मात्रा है वो संधि में बड़ी ई की मात्रा बनकर जुड़ जाती है, तो छोटी नी बन जाती है बड़ी नी और जुड़ के बन जाता है नीरज। वैसे ही निह प्लस ख रव बन जाता है नीरव। तो बच्चों आज हमने सीखा विसर्ग संधि के बारे में और विसर्ग संधि के कुछ नियम। अगर आप इन नियमों को सामने रखते हुए कुछ उदाहरण के साथ प्रैक्टिस किए तो आपको विसर्ग संधि बहुत ही इजी लगेगा। विसर्ग संधि में सिर्फ नियम ही है और कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिस कीजिए उदाहरण के साथ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन का बटन प्लीज़ ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको पता चले। काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।